हेलो बच्चों। दोस्तों, रसायन लीला की ये दो गलतियां आगे चलकर बहुत बड़ा दर्द देंगी। अगर इन गलतियों को टाइम से नहीं सुधारा गया, वक्त रहते नहीं सुधारा गया। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन की। दोस्तों, आइडियल गैस इक्वेशन हाइपोथेटिकल गैस इक्वेशन है। इसमें दो कमियां हैं, दो मेजर कमियां हैं। इन दो कमियों को वैंडरवॉल ने दूर किया। वैंडरवॉल ने बताया आइडियल गैस इक्वेशन की दो कमियों को। देखिए, वैंडरवॉल के अकॉर्डिंग आइडियल गैस इक्वेशन में दो कमियां क्या हैं? अकॉर्डिंग टू वैंडरवॉल, it is not advisable to assume that force of attraction between gaseous molecules are negligible at all condition। देखिए, वेंडरवॉल ने समझाया कि पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन होती है। अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता, अट्रैक्शन होती है, तुम कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो मान सकते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वैंडरवॉल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नॉन जीरो। जी हां, हर कंडीशन में जीरो नहीं होगी। इस प्रकार से वैंडरवॉल ने बताया अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर पार्टिकल्स हैं तो हम इस केस में एफ अट्रैक्शन को जीरो नहीं मान सकते। ये बहुत बड़ी कमी है जो आइडियल गैसेस के केस में अज्यूम किया जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में जीरो होगी, नेग्लिजिबल होगी, ये सब गलत है अकॉर्डिंग टू वैंडरवॉल। इसके बाद देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय gaseous molecules is negligible as compared to total volume of gas। यह भी बहुत बड़ी कमी है। वैंडरवॉल ने बताया गैस पार्टिकल्स फाइनाइट साइज के होंगे, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते होंगे, हम नेग्लिजिबल कैसे मान सकते हैं? गलत बात है। तो देखिए, करना क्या होगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमें टू करेक्शन टर्म्स को इंक्लूड करना होगा। हमें इंक्लूड करना होगा वॉल्यूम करेक्शन को। किस प्रकार से वॉल्यूम करेक्शन को इंक्लूड करना होगा? उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या मीनिंग है। याद है आपको वॉल्यूम ऑफ गैस का मीनिंग? देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस का मीनिंग है फ्री वॉल्यूम। फ्री वॉल्यूम, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। volume available for movement of गैस पार्टिकल्स। जी हां, गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए जो वॉल्यूम होगी अवेलेबल, उस वॉल्यूम को बोला जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। आइडियल गैसेस के केस में वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ही माना जाता है। क्यों? गैस पार्टिकल्स कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ऐसा माना गया था आइडियल गैसेस के कॉन्सेप्ट में। लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल नहीं होगी। क्यों इक्वल नहीं होगी? देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वी डैश होगी, वेयर वी डैश इज excluded volume। हमें क्या करना होगा? कंटेनर की वॉल्यूम में से गैस पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी उस वॉल्यूम को माइनस करना होगा। जी हां, जो गैस पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी वह वॉल्यूम पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगी। उसको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। उसके बाद ही फ्री वॉल्यूम मिल पाएगी। आइडियल गैसेस के अंदर ऐसा माना जाता था गैस पार्टिकल्स ने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं की होगी, तो उस केस में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगी नहीं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही वॉल्यूम ऑफ गैस है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। रियलिटी में क्या होगा? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए मॉलिक्यूल एट एन इंस्टेंट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अदर मॉलिक्यूल्स एट सेम टाइम फॉर मूवमेंट। जी हां, एक मॉलिक्यूल ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होगा दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल नहीं होगा।
उस स्पेस में दूसरा मॉलिक्यूल कैसे मूव कर सकता है? जी हाँ, ऑलरेडी यह मॉलिक्यूल यहां एग्जिस्ट करता है, तो दूसरा मॉलिक्यूल यहां कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? यानी हर मॉलिक्यूल डेफिनेट वॉल्यूम को क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। जी हां, एवरी मॉलिक्यूल एक्सक्लूड्स ए सर्टेन वॉल्यूम फॉर ऑल अदर मॉलिक्यूल्स। जी हां, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करता है? एक डेफिनेट वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, एक्सक्लूड करता है, यानी उस वॉल्यूम में दूसरे मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। यही बात दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो देखिए करना क्या होगा, वॉल्यूम करेक्शन के लिए हमें फ्री वॉल्यूम कैलकुलेट करनी होगी। जी हां, वॉल्यूम करेक्शन के लिए हमें यहां पर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को माइनस करना होगा, और फ्री वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट की जाए इसके बारे में सोचना होगा। देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस इज फ्री वॉल्यूम which is available for movement of gas particles, volume of container minus volume excluded। जी हाँ, हमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स को क्या करना होगा? माइनस करना होगा, यानी हमें माइनस करना होगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को। इफ वी कंसिडर, ध्यान से देखिए, यहां पर वैन डर वाल ने अजम्पशन यहां पर देखिए क्या कंसिडर की। अजम्पशन वैन डर वाल की क्या थी? If we consider bimolecular collisions, if we consider bimolecular collisions between gas particles, between gas molecules, if we consider bimolecular collisions between gas particles, then excluded volume is given by देखिए ध्यान से, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए कंसिडर करने होंगे बायोमोलिकुलर कोलिजन्स। अब आपके दिमाग में डाउट हो सकता है, बायोमोलिकुलर कोलिजन्स ही क्यों कंसिडर करने होंगे? ट्राई मोलिकुलर कोलिजन भी हो सकता है, टेट्रा मोलिकुलर कोलिजन भी हो सकता है। देखिए, दो मॉलिक्यूल कोलाइड हो, इसके चांसेस होंगे सबसे ज्यादा। तीन मॉलिक्यूल इस प्रकार से कांटेक्ट में हो, इसके चांसेस बहुत कम होंगे। चार मॉलिक्यूल कोलाइड हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। चार मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड हो, और इस प्रकार के केसेस काफी सारे हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे लो टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी कंडीशन पर, दो मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड हों, इसके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप भी परफॉर्म करते हुए चेक कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए आप चेक कर सकते हैं, अगर इधर से प्लास्टिक की बॉल आए और इधर से आए, टकरा जाए, लेकिन ऐसे तीन प्लास्टिक की बॉल एक साथ टकराएं, आप तीन फ्रेंड्स मिलकर ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। लेकिन दो फ्रेंड्स मिलकर ऐसा कर सकते हैं, इधर से बोलाए, इधर से बोलाए और टकरा जाए। जी हाँ, ऐसे ही कंटेनर में होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स देखिए इस प्रकार से टकरा जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये हमने इमेजिनरी स्फीयर कंसिडर किया है। इस इमेजिनरी स्फीयर में देखिए, ये हमारे पास टू गैस मॉलिक्यूल्स हैं। जी हाँ, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से गैस मॉलिक्यूल्स है। अगर इस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, ध्यान से देखिए, अगर इस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस एक कैपिटल आर है और गैस मॉलिक्यूल्स को स्फेरिकल मानते हुए देखिए इसका रेडियस क्या होगा। गैस मॉलिक्यूल्स को स्फेरिकल मानते हुए रेडियस क्या होगा? देखिए, स्मॉल आर होगा। जी हाँ, जो गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर होगा, ये इस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस होगा। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही बोला। देखिए, यहां से यहां तक ये रेडियस होगा। किसका रेडियस होगा? ये बिगर इमेजिनरी स्फीयर का होगा रेडियस। देखिए इस प्रकार से 2r, 2 इंटू स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखिए, 2 इंटू स्मॉल आर के इक्वल होगा। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल एंड कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर।
इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस है। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। देखिए ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में क्या कोई थर्ड मॉलिक्यूल नहीं होगा? वैन डर वाल ने ऐसी ही कैलकुलेशन की, जी हां, ऑन पेपर ऐसी ही कैलकुलेशन की जा सकती है। अब यहां पर मॉलिक्यूल कितना इसके अंदर हो, कितना बाहर हो, वैन डर वाल ने माना इस वॉल्यूम में 2 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, 3 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे। और वैसे भी देखिए कुछ वाइब्रेशन भी होंगी, इस प्रकार से फिट हो जाएं, इसके चांसेस भी तो कम है। जी हाँ, वाइब्रेशन होंगी, कोलिजन के बाद भी तो कुछ वॉल्यूम एक्सक्लूड हो पाएगी। तो वैन डर वाल ने कहा कि यहां पर देखिए इस प्रकार से अगर हम सभी कोलिजन्स को सिमिलर टाइप से कंसिडर करते हैं तो कैलकुलेशन बेहतरीन होंगी। जो डेटा हमें यहां से मिलेगा ये डेटा प्रैक्टिकल डेटा से ज्यादा मैच कर पाएगा, और ऐसा करने से प्रैक्टिकल डेटा से कुछ हद तक देखिए चीजें मैच हुई, यानी वैन डर वाल की बातें सपोर्ट हुई। तो इसका मीनिंग है हमें यहां पर बायोमोलिकुलर कोलिजन ही मानना चाहिए, और बायोमोलिकुलर कोलिजन मानते हुए हमें इस प्रकार से वॉल्यूम को करना चाहिए एक्सक्लूड। जी हां, बायोमोलिकुलर कोलिजन मानेंगे तो यहां पर जो आप फ्री स्पेस देख रहे हैं इस स्पेस में कोई और मॉलिक्यूल नहीं होगा। ये माना गया इन 2 मॉलिक्यूल की वजह से, इन 2 मॉलिक्यूल के कोलिजन हुए, इनकी वाइब्रेशन होंगी, तो देखिए यहां पर कोई थर्ड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितनी होगी, ध्यान से देखिए, इस बिगर स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होगी? ये होगी 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल आर। जी हां, तो देखिए यहां पर पुट किया जाए इसको 2r, 2 इंटू स्मॉल आर, तो क्या मिलता है? इसको यहां पर 2 इंटू स्मॉल आर पुट किया जाए तो हमें मिलता है 4/3 पाई 2 इंटू आर रेज टू पावर 3। जी हां, यहां से देखिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 2 मॉलिक्यूल्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलती है? वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स। देखिए ध्यान से, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स, ये मिलती है 4/3 पाई 2r रेज टू पावर 3। देखिए 2 रेज टू पावर 3 ये 8 हुआ। जी हां, ये हुई 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए 4/3 पाई आर क्यूब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। जी हां, ये देखिए ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम। आप जानते हैं मॉलिक्यूल को स्फेरिकल माना गया है, तो ये क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी, एक्चुअल वॉल्यूम होगी, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम होगी, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल होगी। ये देखिए 8 से मल्टीप्लाइड होगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब किससे मल्टीप्लाइड होगा? 8 से मल्टीप्लाइड होगा। ये वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मॉलिक्यूल कितनी होगी? वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने कितनी वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया होगा? वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मॉलिक्यूल, 2 से डिवाइड करना होगा। जी हां, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मॉलिक्यूल के लिए 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलता है? 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2। यहां से देखिए क्या मिलता है? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जी हां, यहां से हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है जो कि नीट में आ चुका है। वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ने अपनी एक्चुअल वॉल्यूम के कंपैरिजन में 4 टाइम्स वॉल्यूम को क्या किया है? एक्सक्लूड किया है, जो कि अवेलेबल नहीं है दूसरे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। लेकिन हमें तो यहां कैलकुलेशन करनी है मोल की टर्म्स में। जी हां, 1 मोल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा?
एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होगा, फिर इसे जनरलाइज करना होगा किसके लिए, n मोल्स के लिए। ध्यान से देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम 1 मोल के कोरस्पोंडिंग बात करने वाले हैं। हमारे पास अभी रिजल्ट है किसके लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए। देखिए वॉल्यूम, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 molecule, 1 molecule is 4 into 4/3 pi r cube। जी हां, बाई मोलिकुलर कोलिशंस मानते हुए इतने वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल ने की होगी एक्सक्लूड। तो देखिए Na मोलिक्यूल्स ने वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय Na मोलिक्यूल्स, 1 मोल के कोरस्पोंडिंग मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मोल इज इक्वल टू Na मोलिक्यूल्स, इतने होंगे। तो देखिए वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय Na मोलिक्यूल्स इज 4 into 4/3 pi r cube into Na। जी हां, Na मोलिक्यूल्स ने यानी 1 मोल गैस ने इतने वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया होगा। आई होप आपने इसको क्या अंडरस्टैंड। अभी हमें इसको जनरलाइज करना है n मोल के लिए। जी हां, यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट है ये है वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस इज 4 into 4/3 pi r cube into Na। अब देखिए n मोल्स के कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय n मोल्स, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय n मोल्स ऑफ गैस, n मोल्स ऑफ गैसेस। देखिए n से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 के कोरस्पोंडिंग 1 मोल के कोरस्पोंडिंग इतने वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया होगा। तो n मोल्स के कोरस्पोंडिंग देखिए कितने वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया होगा, 4 into 4/3 pi r cube into Na into n। जी हां, सिंपल मैथ से वैन डर वाल ने क्या किया, इसको माना स्मॉल b और कहा कि इसको मेरा नाम दे दीजिए। जी हां, इसको माना स्मॉल b, वैन डर वाल कांस्टेंट स्मॉल b। दिस इज वैन डर वाल कांस्टेंट स्मॉल b। चलिए इस b को यहां पर हमें मेंशन करना होगा। b क्या है, b इज वैन डर वाल कांस्टेंट। जी हां, b इज वैन डर वाल कांस्टेंट, b वैन डर वाल कांस्टेंट है। एंड किसे b बोला गया, 4 into 4/3 pi r cube into Na। जी हां, b इज इक्वल टू 4 into 4/3 pi r cube into Na। ये टर्म क्या इंडिकेट करती है, देखिए 4 into 4/3 pi r cube into Na, इस कंप्लीट का क्या मीनिंग है, ये भी क्या इंडिकेट करता है। देखिए वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मोल ऑफ गैस और Na मोलिक्यूल्स ऑफ गैस। जी हां, ये वॉल्यूम को डिनोट करता है। बी इज वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय 1 मोल और Na मोलिक्यूल्स ऑफ गैस। जी हां, Na मोलिक्यूल्स ऑफ गैस, 1 मोल गैस और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ने कितने वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया होगा, यह डिनोट करता है बी। देखिए इसके बाद हमें यहां पर इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को कंसिडर करना होगा और गैस इक्वेशन में करनी होगी करेक्शन। किस प्रकार से, इफ वी कंसिडर वॉल्यूम करेक्शन, देखिए ध्यान से कैसे कंसिडर करते हैं वॉल्यूम करेक्शन। देखिए हमें चाहिए फ्री वॉल्यूम जो कि गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए अवेलेबल होगी। वॉल्यूम ऑफ गैस इज फ्री वॉल्यूम which is available for movement of gas particles, volume available for movement of gas particles, ध्यान से देखिए, अगर हम कंटेनर की वॉल्यूम से n मोल्स गैस ने जितने वॉल्यूम को एक्सक्लूड किया होगा इसको माइनस कर दें तो फ्री वॉल्यूम ही तो मिल जाएगी। जी हां,
V container minus NB. This is volume excluded by n moles of gas, और हमें जनरलाइज ही तो करना है, n मोल्स ऑफ गैस के लिए ही हमें फ्री वॉल्यूम चाहिए। जी हाँ, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए वी गेट, हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज V कंटेनर माइनस NB। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद देखिए वॉल्यूम करेक्शन के बाद अब आगे चलते हैं। आगे हमें जानना होगा प्रेशर करेक्शन को। देखिए मॉलिक्यूल्स का साइज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वॉल्यूम करेक्शन के लिए, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, प्रेशर करेक्शन के लिए। ध्यान से देखिए, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल सफर्स इनवर्ड पुल फ्रॉम सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर मॉलिक्यूल विल स्ट्राइक इन अपोजिट वॉल विद रिड्यूस स्पीड। जी हाँ, कम स्पीड के साथ मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे होंगे, हेंस दे एक्सर्ट लेसर प्रेशर। ध्यान से देखिए, कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें कंटेनर में क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स। ये गैस मॉलिक्यूल सराउंडिंग गैस मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जी हाँ, देखिए जो मॉलिक्यूल बीच में है उसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जो मॉलिक्यूल बीच में है, इस मॉलिक्यूल को सराउंडिंग मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे होंगे, ये भी खींच रहा होगा। तो देखिए होगा क्या, ध्यान से देखिए, नेट फोर्स आपको मिलती है 0। इसके लिए F नेट अट्रैक्शन नेट क्या मिलती है, 0 मिलती है। लेकिन जो मॉलिक्यूल जस्ट कोलाइड कर रहा होगा कंटेनर की वॉल के साथ, यहां देखिए इस मॉलिक्यूल की बात की जाए, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। देखिए इस प्रकार से सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को खींच रहे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से देखिए अपनी तरफ खींच रहे होंगे। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यानी इसकी जितनी स्पीड होनी चाहिए थी, आइडियली जितनी स्पीड होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, उससे कम होगी। जी हाँ, स्पीड कम होगी तो देखिए कम प्रेशर ये मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर पाएगा। यानी हमें प्रेशर करेक्शन टर्म को इंट्रोड्यूस करना होगा। इस केस में जो रियलिटी में प्रेशर होगा पी रियल, प्रेशर ऑफ रियल गैस, ये लेसर होगा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस से। जी हाँ, प्रेशर ऑफ रियल गैस लेसर होगा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस से। यानी अगर हम इसमें कुछ ऐड करें तब जाकर हमें पी आइडियल क्या मिल पाएगा, पी रियल प्लस पी डैश, फिर पी डैश इज प्रेशर करेक्शन टर्म। ये क्या है, प्रेशर करेक्शन टर्म, वैन डर वाल ने बताया ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म है, जो प्रेशर में यहां करेक्शन आएगा, ये 2 बातों पर डिपेंड करेगा। देखिए कौन सी 2 बातों पर ये प्रेशर करेक्शन टर्म डिपेंड करती है। देखिए जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे, ध्यान से देखिए, जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे कंटेनर की वॉल के साथ, इन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होगी। यहां देखिए नंबर डेंसिटी की बात करनी है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम की बात करनी है, इनकी डेंसिटी क्या होगी। और जो मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखिए, इन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के जस्ट पीछे होंगे, इनकी डेंसिटी क्या होगी, नंबर डेंसिटी की बात की गई है। ध्यान से देखिए, अगर यहां डेंसिटी ज्यादा हुई तो हर मॉलिक्यूल के कोरस्पॉन्डिंग करेक्शन टर्म होगी। जी हां, तो करेक्शन टर्म की वैल्यू बड़ी मिल जाएगी। अगर इन मॉलिक्यूल्स के पीछे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हुए तो ज्यादा फोर्स से खींच रहे होंगे, तब भी करेक्शन टर्म बड़ी हो जाएगी। यानी करेक्शन टर्म इन 2 बातों पर डिपेंड करेगी। कौन सी 2 बातों पर, देखिए करेक्शन टर्म इन 2 बातों पर डिपेंड करने वाली है। पी डैश is directly proportional to number density of molecules
which are attracting, number density of molecules which are attracting, जी हाँ, which are attracting। देखिए मॉलिक्यूल्स की ये नंबर डेंसिटी जो इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रही है, जी हाँ, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ये डेंसिटी ज्यादा हुई तो करेक्शन टर्म की वैल्यू ज्यादा होगी, बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे। देखिए आइडियली जितना प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए था उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा। अगर यहां नंबर डेंसिटी ज्यादा हुई तो देखिए स्पीड और कम हो जाएगी। जी हाँ, स्पीड कम हो जाएगी, प्रेशर और कम हो जाएगा, यानी करेक्शन टर्म की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ये रियल गैस का प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो हमें यहां पर करेक्शन टर्म बड़ी इंट्रोड्यूस करनी होगी। जी हाँ, पी रियल प्लस पी डैश, ये पी आइडियल के इक्वल है। अगर पी रियल और कम हो जाए तो देखिए पी डैश की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। यहां जो मॉलिक्यूल है इसके लिए एफ अट्रैक्शन नेट 0 नहीं है। तो देखिए इन पार्टिकल्स के नंबर पर करेक्शन टर्म डिपेंड करती है, जो पार्टिकल्स जस्ट इन पार्टिकल्स के पीछे होंगे। जी हाँ, और करेक्शन टर्म पी डैश इस बात पर भी डिपेंड करती है कि नंबर डेंसिटी ऑफ molecules which are being attracted, ये क्या है? जो molecules अट्रैक्ट हो रहे हैं इनकी नंबर डेंसिटी क्या है? अगर ये नंबर डेंसिटी ज्यादा है, इसका क्या मीनिंग? इसका मीनिंग है अगर ये नंबर डेंसिटी ज्यादा है तो हर मॉलिक्यूल के कोरस्पॉन्डिंग करेक्शन टर्म इन्वॉल्व होगी, प्रेशर करेक्शन टर्म इन्वॉल्व होगी। अगर नंबर डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर करेक्शन टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए डिफिकल्ट लग सकता है ये आपको, कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन मैंने पूरी ट्राई की है इसको आपको फील करवाने की। बुक्स में डायरेक्टली गिवन होगा पी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्यों है, लेकिन मैंने यहाँ ट्राई किया आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। देखिए n/v 2 बार आएगा, एक बार नंबर डेंसिटी जो मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं जो पीछे हैं उसकी नंबर डेंसिटी होगी, और एक बार नंबर डेंसिटी उन मॉलिक्यूल्स की होगी जो देखिए जो मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे हैं इस प्रकार से n/v 2 बार। इसको कंबाइन किया जाए तो p डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/v²। अगर यहां पर ये n नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। तो देखिए ऐसे हालात में वैन डर वाल ने क्या किया? इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक किया। कैसे? देखिए p डैश इज इक्वल टू, एक बार फिर से वैन डर वाल ने अपने नाम का कांस्टेंट यहां इंट्रोड्यूस किया। पहले आप देख चुके हैं वैन डर वाल कांस्टेंट B, अब आप देख रहे हैं वैन डर वाल कांस्टेंट A। ध्यान से देखिए p डैश इज इक्वल टू a इंटू n²/v², फिर a इज स्मॉल a इज वैन डर वाल कांस्टेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वैन डर वाल कांस्टेंट की अलग सिग्निफिकेंस है, अलग यूनिट्स होंगी, वैल्यूज आपको गिवन होंगी। तो देखिए वैन डर वाल कांस्टेंट की क्या सिग्निफिकेंस होगी, किस प्रकार से वैल्यूज मिलती हैं, इसकी पूरी माया को हम जानेंगे। अभी हमें क्या करना है? इन करेक्शन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना है और करेक्ट इक्वेशन वैन डर वाल के अकॉर्डिंग वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होगी इसको जानना है। इसके बाद देखिए अगर हम वॉल्यूम करेक्शन टर्म एंड प्रेशर करेक्शन टर्म को एक साथ यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या मिलता है? हमें मिलती है वैन डर वाल गैस इक्वेशन। ध्यान से देखिए किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करना होगा और क्या होगी वैन डर वाल गैस इक्वेशन, इसकी पूरी माया को जानेंगे। इफ वी कंसिडर, ध्यान से देखिए, इफ वी कंसिडर वॉल्यूम करेक्शन टर्म एंड प्रेशर करेक्शन टर्म, if we consider volume correction term and pressure correction term, if we consider volume correction term and pressure correction term, then modified gas equation
modified gas equation or van der Waal gas equation can be represented as देखिए वैन डर वाल गैस इक्वेशन और मॉडिफाइड गैस इक्वेशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसकी हमें बात करनी है। पहले हमारे पास हाइपोथेटिकल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी थी। ध्यान से देखिए, दिस इज हाइपोथेटिकल गैस इक्वेशन, हाइपोथेटिकल गैस इक्वेशन, हाइपोथेटिकल गैस इक्वेशन। इस हाइपोथेटिकल गैस इक्वेशन से हमें पहुंचना होगा रियल गैस इक्वेशन तक, रियल गैस इक्वेशन और वैन डर वाल गैस इक्वेशन वैन डर वाल ने इतनी मेहनत की तो वैन डर वाल ने अपना नाम दिया, इस इक्वेशन को बोला गया वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो देखिए क्या करना होगा, हमारे पास जो प्रेशर है, ये प्रेशर आइडियल गैस का प्रेशर है, जो वॉल्यूम हमारे पास है ये वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम है। पी इज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ये देखिए क्या है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस है। ध्यान से देखिए, ये प्रेशर ऑफ आइडियल गैस है एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसको इसलिए पुट किया, यही वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम होगी, ये फ्री वॉल्यूम है, फ्री वॉल्यूम और वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स है, फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब देखिए इस केस में, रियल गैस के केस में, वैन डर वाल गैस के केस में पी आइडियल पी रियल के इक्वल नहीं होगा। जी हाँ, पी रियल और पी वैन डर वाल इक्वल कैसे होगा, इक्वल नहीं होगा। आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, रियल गैस का प्रेशर कम होगा। हम देख चुके हैं रियल गैस का प्रेशर अट्रैक्शन के केस में क्या होगा, कम होगा। मोर करेक्टली बात की जाए, रियल गैस का प्रेशर अट्रैक्शन के केस में क्या होगा, कम होगा। हमने यहां पर अट्रैक्शन को ही किया है कंसिडर, क्या रिपल्शन हो सकती है बाद में जानेंगे, अभी हमने अट्रैक्शन को ही कंसिडर किया है। देखिए यहां अगर अट्रैक्शन को किया जाए कंसिडर तो करेक्शन टर्म पी डैश हमें यहां से क्या मिल पाई, ये हमें मिल पाई। ध्यान से देखिए, एन स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर इंटू ए, इसकी कैलकुलेशन हो चुकी है। तो यहां से देखिए पी आइडियल पी रियल प्लस ए इंटू एन स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर, आइए इसको यूज किया जाए। देखिए पी आइडियल को पी रियल की टर्म्स में किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, देखिए पी रियल प्लस ए इंटू एन स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर, इस प्रकार से किया जा सकता है रिप्रेजेंट। जी हाँ, वी देखिए, वी कंटेनर और फ्री वॉल्यूम ये कितनी होगी, अगर पार्टिकल्स ने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है रियल गैस के केस में, वैन डर वाल गैस के केस में हमें वॉल्यूम को क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, उसके बाद ही फ्री वॉल्यूम मिल पाएगी। जी हाँ, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स मिल पाएगी। देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस, फ्री वॉल्यूम, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल इज V माइनस एन बी। पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी उसे करना होगा माइनस, इज इक्वल टू एनआरटी। जी हाँ, इज इक्वल टू एनआरटी। वेरी इंपोर्टेंट रिजल्ट, ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं, वैन डर वाल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन इज, वैन डर वाल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। जी हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, लेकिन अभी आप डायरेक्ट क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे इसकी बात करनी है। इसको ध्यान से देखिए, रिप्रेजेंटेड एज P प्लस an स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर, an स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर इंटू
V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। ये होगी मायावी इक्वेशन, वैन डर वाल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। यहां स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है? दीज आर वैन डर वाल कांस्टेंट। स्मॉल ए स्मॉल बी आर वैन डर वाल कांस्टेंट। क्या यूनिट्स होंगी, क्या इनकी सिग्निफिकेंस होगी, इसकी पूरी माया को जानेंगे। दीज आर वैन डर वाल कांस्टेंट। अलग अलग इनकी होगी सिग्निफिकेंस, अलग अलग यूनिट्स होगी, कंफ्यूज नहीं होना है। वैल्यूज आपको पेपर में दी होंगी। वैन डर वाल कांस्टेंट, दीज आर वैन डर वाल कांस्टेंट। आई होप इक्वेशन को आपने नोट किया होगा। अगर आपने इस इक्वेशन को याद कर लिया है तो इसके बाद देखिए, रेडी हो जाएं एप्लीकेबिलिटी ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यह जानना होगा किस अंदाज में वैन डर वाल गैस इक्वेशन को अप्लाई करना है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, एट वेरी लो प्रेशर, अगर प्रेशर काफी कम हो, एट वेरी लो प्रेशर और वॉल्यूम इज लार्ज, सो वी कैन इजिली नेग्लेक्ट NB। जी हां, प्रेशर करेक्शन टर्म एंड वॉल्यूम करेक्शन टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। देखिए, NB वॉल्यूम करेक्शन टर्म है, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्यों नेग्लेक्ट किया जा सकता है? प्रेशर कम कब होगा? प्रेशर कम तभी होगा जब वॉल्यूम लार्ज है। अगर कंटेनर की वॉल्यूम ज्यादा है तो गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम को इतनी ज्यादा वॉल्यूम के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं। जी हां, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और देखिए, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो इन पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल होगी। तो हम दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जी हां, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं n²a/v² को भी। इस प्रकार से दोनों को ही नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर दोनों को नेग्लेक्ट किया जाएगा तो होगा क्या? फाइनली इक्वेशन इज रिड्यूस्ड इनटू आइडियल गैस इक्वेशन। जी हां, अगर ऐसा हुआ एट वेरी लो प्रेशर और वॉल्यूम इज लार्ज, तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा। देखिए, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, P + n²a/v² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये क्या है? ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन है। अगर कंटेनर की वॉल्यूम ज्यादा होगी तो गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ये क्या होगी? काफी कम होगी। इसको आप आसानी के साथ इग्नोर कर सकते हैं। किसके कंपैरिजन में? कंटेनर की ज्यादा वॉल्यूम के कंपैरिजन में। और देखिए, अगर गैस पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, वॉल्यूम ज्यादा है, कंटेनर बड़ा है, गैस पार्टिकल्स दूर दूर है, ऐसे केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स भी नेग्लिजिबल होगी। जी हाँ, ये जो इक्वेशन है वैन डर वाल गैस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू और रिड्यूस्ड इनटू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। यानी यहां से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे, वेरी लो प्रेशर है और वेरी लार्ज वॉल्यूम है, बिंदास आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, एट मॉडरेट प्रेशर, अगर प्रेशर हुआ मॉडरेट, इन हालातों में वॉल्यूम तो ज्यादा ही होगी तभी मॉडरेट प्रेशर होगा। इन हालातों में हम देखिए पार्टिकल्स की वॉल्यूम को, जो पार्टिकल्स की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है या जो पार्टिकल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। कंटेनर की वॉल्यूम मॉडरेट प्रेशर पर भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। तो P + n²a/v² इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। इन हालातों में आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर मॉडरेट प्रेशर है तो पार्टिकल्स के बीच जो दूरी है ये काफी कम नहीं होगी, इतनी कम नहीं होगी कि आप अट्रैक्शन को इग्नोर करें। अट्रैक्शन तो होगी, इसको तो कंसिडर करना होगा, लेकिन पार्टिकल्स की एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को आप इग्नोर कर सकते हैं। जी हां, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स की वॉल्यूम काफी कम होगी मॉडरेट प्रेशर पर। जी हां, आप कंडीशन चेक कर सकते हैं,
एक्सपेरिमेंटल डेटा के कोरस्पॉन्डिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर प्रेशर हुआ मॉडरेट तो पार्टिकल्स की एक्चुअल वॉल्यूम काफी कम होगी, किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकल्स के बीच की दूरी इतनी भी कम नहीं होगी कि आप इस केस में रिपल्शन को काउंट करें, या फिर इतनी भी ज्यादा नहीं होगी कि आप इस केस में अट्रैक्शन को काउंट ही ना करें। इस केस में हमें क्या करना होगा, इतनी सिग्निफिकेंट दूरी होगी, हम यहां पर अट्रैक्शन को काउंट करेंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पार्टिकल्स के बीच की दूरी काफी कम हुई, यानी उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में काफी ज्यादा पार्टिकल्स हैं जिस पर्टिकुलर वॉल्यूम की यहां पर बात की गई है, इसका मतलब है रिपल्शन हो सकती है। अगर पार्टिकल्स एक फाइनाइट डिस्टेंस से ज्यादा क्लोज आएंगे तो रिपेल भी कर सकते हैं, ये आगे बताया जाएगा। तो यहां पर रिपल्शन को काउंट नहीं करना है, और ये दूरी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि अट्रैक्शन को काउंट ना करें। ये देखिए इतनी सिग्निफिकेंट दूरी है, यहां पर हमें अट्रैक्शन को काउंट करना चाहिए, यानी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रिपल्शन को काउंट नहीं करना है। तो देखिए आगे चलना होगा, इस प्रकार से हमें मॉडिफाइड फॉर्म इसकी मिल जाएगी। देखिए P प्लस एन स्क्वेयर ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी इज इक्वल टू NRT। इसे अप्लाई करना होगा, बिंदास इसे अप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर तक हम डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। देखिए एट वेरी हाई प्रेशर, प्रेशर काफी ज्यादा हो जाए, प्रेशर काफी ज्यादा हो जाए, ऐसे केस में ध्यान से देखिए, ऐसे केस में पार्टिकल्स रिपेल करेंगे। जी हां, P प्लस एन स्क्वेयर ए बाय वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। पार्टिकल्स काफी ज्यादा प्रेशर पर कम वॉल्यूम पर रिपेल करेंगे। जी हां, आप पिस्टन को दबाते जाएंगे, गैस कंप्रेस होती जाएगी। अगर ज्यादा प्रेशर अटेन हो जाए उस केस में पार्टिकल्स रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। फाइनाइट डिस्टेंस से अगर देखिए और कम आपने डिस्टेंस किया, यानी एक फाइनाइट डिस्टेंस पर अट्रैक्शन लग रही थी, उससे और कम किया तो क्या होगा, रिपल्शन होगी। जी हां, ऐसे केस में, ऐसे हालात, ये देखिए जो करेक्शन टर्म अट्रैक्शन को मेजर करती है, या अट्रैक्शन तो होगी नहीं, और वैसे भी प्रेशर काफी ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसको इग्नोर करने में ही भलाई है, इग्नोर करने में ही समझदारी है, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अब देखिए कंटेनर की वॉल्यूम काफी कम है, इस कम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या इस कम वॉल्यूम को इग्नोर करना चाहिए? जी नहीं। ऐसे हालात में हमें देखिए मॉडिफाइड फॉर्म कैसी मिलेगी, ऐसे हालात में हमें मॉडिफाइड फॉर्म ऐसी मिलेगी, P प्लस 0 इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। मॉडिफाइड फॉर्म हमें ऐसी मिलेगी, यानी वैन डर वाल गैस इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगी रिड्यूस। इसको आपको याद रखना है। और देखिए थ्योरी में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है किसको कैसे इग्नोर करना है, इसको आप नोट कर लें। मुझे लगता है यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, सोचिए इसके बारे में, आप सोचेंगे आपको चीजें डेफिनेटली समझ आएंगी। चलिए इसके बाद स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, स्पेशल केस फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये मायावी केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, स्पेशल केस फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस केस में हमें अलग अंदाज में मॉडिफिकेशन यहां करनी होगी ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स, हीलियम के तो एटम्स होंगे, इज वेरी लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम is very less, so that n square a by v square is neglected। जी हां, हर सर्कमस्टांसिस में हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए P प्लस n square a by v square इंटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। इस वैन डर वाल गैस इक्वेशन में हमें इस मॉडिफिकेशन को अप्लाई करना होगा, हर सर्कमस्टांसिस में हमें इस मॉडिफिकेशन को अप्लाई करना होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीलियम हाइड्रोजन के बीच इतनी कम होगी,
इसके रिस्पेक्ट में हम ऑलवेज इस करेक्शन टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंटली चेक हो चुका है। इस प्रकार से हम ये जान चुके हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी और हम जानेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को और साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट A एंड B को कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ हमारी होगी मुलाकात। वैन डर वाल गैस इक्वेशन से रिलेटेड हमें काफी सारे क्वेश्चंस की जमकर करनी है प्रैक्टिस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को भी करना है अंडरस्टैंड। तो चलिए मुलाकात होगी लास्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।